बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीज नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करते चलें कुछ फैसलाबाद की। तो फैसलाबाद के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बोर्ड रूम में ख़वातीन की सेहत के हवाले से अहम सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में ख़वातीन की बीमारियों के हवाले से बरवक्त तशख़ीस और एहतियाती तदाबीर पर भी जोर दिया गया। शाहिद हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सेमिनार की सदारत सदर FCCI फारूक यूसुफ शेख ने की। सेमिनार FCCI की कायमा कमेटी स्टैंडिंग कमेटी के ज़रिए तमाम मुनक्किद किया गया, जिसकी कोऑर्डिनेटर मुमताज़ तिब्बी और समाजी शख्सियत डॉक्टर नजमा अफजल खान थी। सेमिनार का बुनियादी मकसद ख़वातीन में सेहत के हवाले से शऊर बेदार करना, हिफाजती निगहदाश्त की अहमियत को उजागर करना और इनकी मजमूई तंदुरुस्ती को यकीनी बनाना था। माहिरीन सेहत की ब्रीफिंग और सिफारिशात में सेमिनार में शोबा सेहत से वाबस्ता माहिरीन ने शिरकत की। ख़वातीन को दरपेश मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल और पेचीदगियों पर भी कीमती मालूमात का तबादला किया। बरवक्त तशख़ीस की अहमियत पर जोर दिया। माहिरीन ने इस बात पर जोर देते कहा कि बेशतर अमराज की सूरत में अगर बरवक्त तशख़ीस हो जाए तो इलाज आसान और मौसर साबित होता है। तकरीब में ख़वातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी अपनाने की ज़रूरत पर रोशनी डाली गई। सदर FCCI फारूक यूसुफ शेख ने कायमा कमेटी और डॉक्टर नजमा अफजल खान की जानिब से इस अहम मौजू पर सेमिनार के निकात को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। कहा, ख़वातीन की सेहत और तंदुरुस्ती बराह रास्त हमारे मुआशरे और खानदान के इस्तेहकाम से जुड़ी है। कम्युनिटी के अंदर सेहतमंद माहौल को फिरोग देने के लिए इस तरह के बड़े पैमाने पर आगाही प्रोग्राम्स का तवातुर के साथ इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है। हर सतह पर शऊर बेदार किया जा सके। सेमिनार के इख्तिताम पर शुरका ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस इक़दाम की तारीफ की, अज़्म का इजहार किया कि ख़वातीन की सेहत को तरजीह देते हुए मुस्तक़बिल में भी इस नोयत की मालूमाती सरगर्मियाँ जारी रखी जाएंगी। जड़ामाला का रुख करते चलें, जहाँ पर SP जड़ामाला अख्तर अली वनस की जानिब से नवाही गाँव 23 काफबे की जामिया मस्जिद अहले सुन्नत में खुली कचहरी लगाई गई। मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक खुली कचहरी का बुनियादी मकसद शहरियों के मसाइल बराह रास्त इनकी दहलीज पर सुनना और पुलिस और आवाम के मबैन फासिलों को कम करना था। इस मौका पर इलाका के मुअज़्ज़िज़ीन, ताजरों, किसानों और बड़ी तादाद में मुकामी शहरियों ने शिरकत की। SP जड़ामाला को अपने दरपेश मसाइल और शिकायत से भी आगाह किया। खुली कचहरी के दौरान शहरियों ने अमन, चोरी चकारी की रोकथाम और थाना कल्चर में बेहतरी के हवाले से अपने मसाइल पेश किए। SP अख्तर अली वैनस ने शहरियों की शिकायत को इंतहाई तवज्जो और हौसले से सुना। शिकायत के अजाले के लिए SP जड़ामाला ने मौका पर मौजूद मुतल्लिका SHOs को फौरी कार्रवाई के अहकामात जारी किए। अफसरान को पाबंद किया कि शहरियों के जायज मसाइल को दी गई मुद्दत के अंदर हल करके रिपोर्ट पेश करें। खुली कचहरी से खिताब करते हुए SP अख्तर अली वैनस ने कहा, पुलिस आवाम की खादिम है। हमारे दरवाजे हर शहरी के लिए 24 घंटे खुले हैं। जराइम का खात्मा और शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। किसी भी अफसर यहाँ अहलकार की जानिब से साइलिन के साथ नाइंसाफी या तखीरी हरबे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको लिए चलते हैं जी भावनगर में, जहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम के ज़रिए तमाम महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। मियां नईम जम्मू की रिपोर्ट के मुताबिक भावनगर में जमीयत उलमा इस्लाम यूनिट सिटी और तहसील की जानिब से महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरा पंजाब सिटी प्रेस क्लब के सामने मुनक्किद हुआ, जिसमें कारकुनान और शहरियों ने शिरकत की। एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए JUI तहसील भावनगर के अमीर हाफिज सिराज अहमद अकवन, कारी फिदाउर रहमान शाकिर, मौलाना कमरुल इस्लाम, मौलाना तलहा मुआविया और दीगर रहनुमाओं ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। रहनुमाओं ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफा महंगाई में इजाफे का बायस बन रहा है। अशिया खुर्दनोश आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर फौरी काबू पाया जाए, आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। बासूरत दीगर एहतजाजी तहरीक को मजीद वसी किया जाएगा। मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। अब कुछ खबर है जी कंदकोट से, तो कंदकोट में भी ईद उल अजहा की आमद के साथ साथ ही जानवरों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। सैयद रशीद अहमद शाह की रिपोर्ट के मुताबिक माल मंडी
میں عید الاضحیٰ قریب آتے ہی غیر معمولی رش دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں مختلف علاقوں سے آنے والے ویپاری موٹے، تندرست اور اچھی نسل کے جانور فروخت کے لیے لے آئے ہیں۔ منڈی میں گائے، بیل، بکرے اور دیگر قربانی کے جانوروں کی بڑی تعداد موجود ہے، جنہیں ویپاریوں نے خاص طور پر اچھی خوراک دے کر تیار کیا ہے تاکہ بہتر قیمت حاصل کی جا سکے۔ دوسری جانب جانور خریدنے کے لیے آنے والے شہریوں نے کہا ہے کہ اس سال قیمتیں گزشتہ سال کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں، جس کے باعث عام آدمی کے لیے قربانی کا جانور خریدنا مشکل ہو چکا ہے۔ شہریوں نے شکایت کی کہ مہنگائی پہلے ہی عروج پر ہے، اب جانوروں کی بڑھتی قیمتوں نے ان کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ ویپاریوں کا موقف ہے کہ چارے کی قیمتوں، ٹرانسپورٹ، اخراجات اور دیگر لاگت میں اضافے کے باعث وہ مہنگے داموں جانور فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے منڈی میں سیکیورٹی اور بنیادی سہولیات کے انتظامات بھی کیے گئے ہیں تاکہ خریداروں اور ویپاریوں کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس حوالے سے جو ہے منڈی میں آئے تھے، کوشش کی، مگر ریٹ اتنا ہے، کوئی 1.5 لاکھ بول رہا تھا، کوئی لاکھ بول رہا تھا۔ ہماری اتنی پہنچ نہیں ہے کہ ہم 1.5 لاکھ والا جو بکرا لے لیں، سو اسی وجہ سے ہم واپس جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کل یا پرسوں لے لیں، عزی بھی کرنی ہے، اس حوالے سے جو ہے نا کوشش کریں گے کوئی نہ کوئی بکرا لے لیں۔ ہماری جتنی بجٹ ہوگی کوشش کریں ہم اپنی بجٹ کے اندر کوئی نہ کوئی لے لیں گے، عزی تو کرنی ہے۔ اور صادق آباد میں ستھرا پنجاب پروگرام کو کامیاب بنانے کے سلسلہ میں اسسٹنٹ کمشنر بھی متحرک ہو گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے ستھرا پنجاب کے ورکرز میں نئے یونیفارمز تقسیم کر دیے گئے۔ میاں محمد ارشاد کی رپورٹ کے مطابق ستھرا پنجاب پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر صادق آباد عمران رسول رانجھا نے صفائی ورکرز میں نئے یونیفارمز تقسیم کیے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر نے ورکرز کو ہدایات جاری کی کہ وہ نئی یونیفارم پہن کر ذمہ داری اور دل جمی کے ساتھ فرائض سر انجام دیں تاکہ شہر کو صاف ستھرا اور خوبصورت بنایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے، شہریوں کو صاف ماحول فراہم کرنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بعد ازاں اسسٹنٹ کمشنر نے ستھرا پنجاب کے تحت لگائے گئے صفائی آگاہی کیمپ کا بھی دورہ کیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر علائشیں محفوظ طریقے سے تلف کرنے کے لیے شہریوں میں خصوصی بیگز، پمفلٹس اور آگاہی مواد بھی تقسیم کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں کو ہدایات جاری کر دیں کہ قربانی کی تمام علائشیں فراہم کردہ بیگز میں ڈال کر مقررہ جگہ پر رکھیں اور انہیں گھروں یا گلیوں کے باہر ہرگز نہ پھینکیں تاکہ صفائی کا نظام متاثر نہ ہو۔ واضح کیا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت صفائی کے اصولوں پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ اسسٹنٹ کمشنر نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے میں بھرپور کردار ادا کریں۔ خبر ہے جی کچھ جیکب آباد سے، جہاں پر سندھ ترقی پسند پارٹی کے کارکنان نے ایک احتجاجی ریلی نکالی اور ریلی میں منشیات کے اڈے بند کرنے کا بھرپور مطالبہ کر دیا۔ اعجاز ٹالانی کی رپورٹ کے مطابق ایس ٹی پی کے کارکنان نے منشیات کے خلاف ترقی پسند ہاؤس سے احتجاجی ریلی نکالی۔ ریلی کی قیادت ضلعی صدر عبدالمجید سرکی، نظام مستوئی اور عبدالنبی مکسی نے کی۔ کارکن شہر کی مختلف سڑکوں سے مارچ کرتے ہوئے پریس کلب کے سامنے پہنچے اور دھرنا دیا۔ سندھ کو سازش کے تحت منشیات کا اڈا بنایا گیا۔ مظاہرین کا موقف، کہا سندھ ہمیشہ صوفیوں کی زمین رہی ہے، اب اس کے ہر شہر میں پنکی بیٹھ چکی ہے۔ سندھ کے ہر ضلع کے گاؤں گاؤں تک آئس، شراب، چرس اور ہیروئن کے اڈے قائم کیے گئے ہیں۔ سندھ کی نوجوان نسل آئس کی لعنت میں مبتلا ہو کر اپنی مستقبل سے کھیل رہی ہے۔ جیکب آباد ضلع میں منشیات کے اڈے کھلے عام چل رہے ہیں، کارروائی کے لیے کوئی تیار ہی نہیں۔ جیکب آباد کی گلی گلی میں آئس کے موالی نظر آ رہے ہیں۔ شہریوں کے موٹر گیس کے میٹر تک محفوظ نہیں رہے۔ سندھ میں خاص طور پر جیکب آباد میں منشیات کے خلاف فوری طور پر اقدامات کیے جائیں تاکہ نوجوان کو منشیات کی لعنت سے بچایا جا سکے۔ کچھ خبر ہے جی سرگودھا سے، جہاں پر تھانہ عطا شہید کی کامیاب کارروائی سامنے آ چکی ہے۔ ایک منشیات فروش ملزم نواز کو گرفتار کر لیا۔ شہباز شبیر کی رپورٹ کے مطابق 1 کلو سے زائد چرس برآمد۔ جی پی او سرگودھا کی منشیات کے خلاف جاری زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت تھانہ عطا شہید پولیس کی کامیاب کارروائی۔ ایس ایچ او تھانہ عطا شہید انسپکٹر محمد اقبال نے ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی اور بدنام زمانہ منشیات فروش غلام حسین کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم کے قبضہ سے 1 کلو 200 گرام چرس برآمد کر کے منشیات فروشی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا۔ جی پی او سرگودھا نے واضح کیا کہ ضلع بھر میں منشیات فروشوں اور اشتہاری مجرمان، ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے یا نوجوان نسل کے مستقبل سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ملک بھر کی طرح واقعہ میں بھی عید الاضحیٰ قریب آتے ہی منڈی مویشی سج چکی ہے۔ خوبصورت اور رنگ برنگے جانور شہریوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں، مگر دوسری جانب شہری مہنگائی کی وجہ سے بھی خاصے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔
हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान बड़ी दिलचस्पी के साथ मंडी का रुख कर रहे हैं। तहम बढ़ती हुई महंगाई ने कुर्बानी की खुशियों को किसी हद तक मांद कर दिया है। शहरी मुनासिब कीमत पर जानवर खरीदने के लिए परेशान दिखाई दे रहे हैं। मालिक मंडी मवेशियां मलिक निसार अहमद एवान ने कहा, हुकूमती हिदायत पर खरीदारों को बेहतरीन सहूलियात भी फराहम की जा रही हैं। मुल्क के दीगर शहरों की तरह वाह कैंट की मंडी मवेशी में भी इस वक्त पूरी आबोताब के साथ सज चुकी है। पंजाब, सिंध और KPK से लाए गए खूबसूरत बैल, बकरे और दुम्बे खरीदारों की तवज्जो अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहे हैं। तहम खरीदारों की तादाद तवक्को से कम दिखाई दे रही है। शहरियों ने कहा है कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में इस साल कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में नुमाया इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। इंतजामिया की जानिब से मवेशी मंडी में शहरियों की सहूलत के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए हैं। जानवरों के लिए शेड्स, पीने के साफ पानी, सफाई सुथराई और सिक्योरिटी के इंतहाई आला इंतजाम भी किए गए हैं, ताकि खरीदार और व्यापारी किसी दुश्वारी के बगैर खरीदो फरोख्त कर सके। शहरियों ने मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाने के लिए मौसर इक़दाम करें, ताकि हर मुसलमान आसानी और खुशदिली के साथ सुन्नत इब्राहिमी अदा कर सके। और अब आपको बताएं कि चिकन यूनियन तहसील टेक्सला ने मोहम्मद अफजल राजपूत को भरपूर और ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश किया है। हाजी मलिक जावेद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक ताजरों, बिलखुसूस पोल्ट्री एसोसिएशन के हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जदोजहद। मलिक सुहेल शेख शुएब चिकन यूनियन तहसील टेक्सला ने मरकजी अंजुमन ताजरान के नायब सदर मोहम्मद अफजल राजपूत के इस्तीफ़ा पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए इनकी ताजर बिरादरी के लिए खदमात को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। चिकन यूनियन टेक्सला वाह के सदर मलिक सुहेल शेख शुएब इकबाल ने जारी करदा बयान में कहा कि मोहम्मद अफजल राजपूत ने नायब सदर की हैसियत से ताजर बिरादरी खुसूसन पोल्ट्री से वाबस्ता ताजरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर जदोजहद की है। कहा कि राजपूत की ईमानदारी, लगन और जुर्रतमंदाना क़यादत हमेशा याद रखी जाएगी। मज़ीद कहा, ज़ाती और ख़ानदानी मसरूफियात के बायस मोहम्मद अफजल राजपूत का इस्तीफ़ा ताजर बिरादरी के लिए एक बड़ा नुकसान है। चिकन यूनियन तहसील टेक्सला इनकी बेलौस खिदमात को कदर की निगाह से देखती है, इन्हें शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करती है। मलिक सुहेल शेख शुएब इकबाल ने कहा, मोहम्मद अफजल राजपूत ताजर भाइयों के सच्चे नुमाइंदे और मुहाफिज साबित हुए। इनकी कामयाबी के लिए भी दुआएं की। उम्मीद ज़ाहिर की कि ताजर बिरादरी आइंदा भी इनके तजुर्बात और रहनुमाई से मुस्तफीद होती रहेगी। अब आपको बताएंगे जी दुनियापुर से, जहाँ पर चंद शरपसंद अनासर ने हुकूमत पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया, फसल की बाकियात को आग लगाई और साथ ही साथ गरीब मजदूर के हज़ारों रुपए मालिक के दरख्तों को भी जला के राख कर दिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर डॉक्टर बशीर अहमद सुमरा से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी डॉक्टर बशीर अहमद सुमरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जिला लोधना की तहसील दुनियापुर के नवाई इलाका खू आशिक वाला पे मौजूद हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि पिछले दिनों यहाँ किसान है, किसान ही किसानों का एहसास करना छोड़ दिया है। ये रकबा आराइयों का है, इमरान का रकबा है। उन्होंने गंदम की जो फसल की बकियात थी उनको आग लगाई है। इन जो जिम्मेदार हैं ये मेरे साथ मौजूद खड़े हैं, इनके जो दरख्त थे उनको जला कर रख दिया है, वो ज़ाया हो चुके हैं, जल चुके हैं। जब इन्होंने ट्यूबवेल का पानी, इतना महंगा है, डीजल महंगा है, ट्यूबवेल का पानी चलाकर अपनी फसलों को लगाने के लिए ले आए हैं, उन्होंने खाल तोड़कर इनका पानी भी ज़ाया कर दिया, अपनी फसलों में लगा दिया है। मेरे साथ वो किसान मौजूद हैं जिनका नुकसान हुआ है, इनसे जानते हैं मजीद इनका क्या कहना है इस हवाले से। जी भाईजान बताइएगा क्या है। मेरा नाम नज़ीर अहमद है, मैं मौजा दुनियापुर शर्की आशिक वाला पे रहता हूँ। मैं मेरा पानी लगा हुआ था, ये जो हफ्ते की शाम को मैंने पानी लगाया ट्रैक्टर के जरिए, जाना वो बोर के जरिए पानी लगा हुआ था। मैं अपनी फसल को पानी लगा रहा था तो चंद अनासर बंदों ने जना आके हमारे जना खाल को जना कट लगा के पानी जो है ना तोड़ लिया और हमारा खाला भी गिरा दिया। इससे अगर बात की जाए चंद हफ्ते पहले इन्होंने जो है ना फसल की बाकियात को आग लगाई है, वो जो है ना हमारे दरख्त जल गए, हमारी फसल को भी नुकसान पहुंचा, हमारे दरख्त भी जो है ना वो जल कर राख हो गए हैं। जहाँ मैं खड़ा हूँ, जहाँ जो है ना यहाँ फसल की बाकियात जी वो हवा के जरिए जो है ना वो राख उड़कर ज़ाय हो चुकी है। जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर मैं ये बात कहूँ तो ये मुझे एक दिन पहले मुझे धमकी भी दी है कि हम आपका खाला भी गिरा देंगे और आपको भी जो है ना आपकी पिटाई भी लगाएंगे, हम आपका क्या करेंगे, तुम हमारा क्या करोगे, हमारे पास जो है ना सऊदी अरब का पैसा है, तुम जो कुछ करना है कर लो। हमें ये अनासर धमकियां भी देते हैं और हमें मारने की धमकियां देते हैं। हमारा पानी भी ज़ाया हो गया है। हम हुकाम बाला से इल्तिजा करते हैं कि जाना हमारी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, हमारा जो पानी ज़ाया हुआ है उसका पानी का जो है ना हमें खिमायदा अता फरमाया जाए और इसकी कार्रवाई करके इनको मुजरिमों को सख्त सजा दी जाए। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका कहना यही है कि हमारा हजारों का नुकसान हो चुका है, जो हमारा पानी का नुकसान हुआ है, जो हमारे दरख्त जले हैं।
हमारी टोटल आला हुकाम से अपील है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से अपील है, आरपीओ मुल्तान से अपील है, डीपीओ लोधरा से अपील है, एसी साहब दुनियापुर से भी अपील है कि हमारे नुकसान का अजाला किया जाए, हमारा नुकसान पूरा करवाया जाए और जो मुल्जमान हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करके उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी।